कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच्चाई की परीक्षा होने वाली है। मीरा के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, पर उसकी आंखों में अब भी एक अधूरी मोहब्बत की चमक बाकी थी। वह अपने दिल की बात दबा नहीं पाती और आखिरकार टूटकर झरने की तरह रो पड़ती है। उसी पल वो झंडे से कहती है, हाँ, मैं प्यार करती हूँ आर्यवर्धन से, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। मीरा की ये स्वीकारोक्ति अब कहानी में एक नया तूफान लाने वाली थी, क्योंकि इसी वक्त आर्यवर्धन निकल चुका था अनु के घर की तरफ, और वहां जो होने वाला था उसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। रात का सन्नाटा था, लेकिन आर्यवर्धन के मन में सवालों का तूफान मचा हुआ था। क्या वाकई अनु ने मुझे धोखा दिया, या ये सब किसी की चाल थी? उसी सोच में डूबा, वह पहुंच गया अनु के घर के बाहर। पर वहां जो दृश्य उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। घर के बाहर भीड़ लगी थी। मोहल्ले वाले आपस में कानाफूसी कर रहे थे। देखो, यही वो लड़की है जिसने आर्यवर्धन की कंपनी में काम किया और पीछे से वहीं पर गद्दारी कर दी। यह शब्द हवा में जहर की तरह फैल रहे थे। रघुपति ने मौका पाते ही अपना खेल खेल दिया था। उसने सबके सामने अनु के घर की पोल खोलने का ऐलान कर दिया था। यही वो लड़की है जिसने कंपनी से पैसे उड़ाए। आज खुद उसके घर में सबूत मिल गए हैं। लोगों ने बिना सोचे समझे अनु के घर की तलाशी शुरू कर दी। हर अलमारी, हर दराज खोल दी गई, और जब कुछ पुराने नोट किसी बक्से में मिले तो मानो आग में घी पड़ गया। देखो, यही चोरी के पैसे हैं। चारों तरफ से ताने, बदनामियां और झूठे इल्जाम। अनु और उसकी मां डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। इसी बीच शर्मा जी ने गुस्से में आकर गेट बंद कर लिया ताकि कोई अंदर न आए। पर बाहर अनु और उसकी मां की चीखें गूंज उठीं। कोई तो दरवाजा खोलो, हमने कुछ नहीं किया। और तभी आर्यवर्धन वहां पहुंचा। उसने देखा अनु की आंखों में आंसू हैं, चेहरा सफेद पड़ गया है, लेकिन उसकी नजर में अब भी एक सच्चाई झलक रही है। वो बिना कुछ सोचे गेट की तरफ बढ़ा, जोर से पुकारा, गेट खोलो शर्मा जी, ये सब गलतफहमी है। सब लोग हैरान रह गए। आर्यवर्धन अंदर आया और पूरे जोश में बोला, किसी को भी अनु पर उंगली उठाने का हक नहीं है, जब तक सच्चाई सामने नहीं